खबर आई प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। सरकार के मुताबिक मकर संक्रांति से शुरू हुए महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक डुबकी लगा ली है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। उम्मीद जताई जा रही है कि वसंत पंचमी के बाद से कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं में कमी आ जाएगी, लेकिन श्रद्धालुओं की लगाई जा रही थी उम्मीद की कमी आ जाएगी, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ थमी नहीं बल्कि और बढ़ गई। प्रयागराज में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो यह दावा कर दिया कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ को पार कर गया, जबकि अनुमान लगाया जा रहा था कि महाकुंभ के खत्म होने तक 50 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि महाकुंभ के समापन से कई दिन पहले ही संगम में 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली। 110 करोड़ की आबादी सनातन धर्मावलंबी है और उसमें से 50 करोड़ लोग आज तक आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगा चुके होंगे। योगी सरकार के मुताबिक मकर संक्रांति से शुरू हुए महाकुंभ में रोजाना लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया और अमृत स्नान वाले दिनों में तो यह आंकड़ा करोड़ों तक पहुंच गया। मतलब एक ही दिन में कई करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई थी कि महाकुंभ के समापन तक प्रयागराज में 50 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे, लेकिन यह आंकड़ा कुंभ की समाप्ति से कई दिन पहले ही पार हो गया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि कुंभ की समाप्ति तक करीब 60 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान करने पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में एक बार फिर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। प्रयागराज की तरफ जाने वाली सड़कें श्रद्धालुओं से पटी नजर आई। हालांकि माघ पूर्णिमा के मुकाबले भीड़ में कमी आई, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला कम नहीं हुआ और महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती ही चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि अमृत स्नानों के खत्म हो जाने के बावजूद रोजाना प्रयागराज में 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालु पहुंचे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। लाखों की भीड़ लगातार संगम की तरफ बढ़ती दिखी। लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर संगम नोज की तरफ जाते दिखाई दिए। वहां पहुंचे लोगों में कोई गुजरात से आया, कोई मध्य प्रदेश से, तो कोई राजस्थान से। लोग अपने बच्चों को कंधों पर बैठाकर संगम में स्नान करवाने पहुंचे। संगम की तरफ जाने वाले रास्ते तो श्रद्धालुओं से पटे नजर आए। सुबह हो, दोपहर हो या फिर शाम, रास्ते खाली नहीं हुए। लगातार लोग संगम की तरफ बढ़ते दिखे और डुबकी लगाने के बाद जयकारे लगाते हुए लौटते गए। हालांकि लाखों की तादाद में प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालुओं को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल गई। पिछले कुछ दिनों से प्रयागराज की तरफ आने वाले करीब सभी हाईवे गाड़ियों से पट गए थे। कई सड़कों पर तो 12-12 घंटे का जाम लग गया था। लेकिन माघ पूर्णिमा की भीड़ छटते ही स्थिति काबू में आ गई। प्रयागराज की हर सड़क, हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात नजर आए। माघ पूर्णिमा के स्नान से पहले प्रयागराज की तरफ जाने वाले तकरीबन सभी हाईवे जाम हो गए थे। उन पर 12-12 घंटे तक गाड़ियां अटकी हुई थी। कई लोगों को तो बगैर स्नान किए ही लौटना पड़ा था। संगम के आसपास के इलाके को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था, मतलब वहां कोई गाड़ी नहीं चल सकती थी। लेकिन भीड़ कम होने के बाद स्थिति सामान्य होती गई। रास्ते खोल दिए गए, जिससे संगम पहुंच रहे लोगों ने राहत की सांस ली। यह अलोपी बाग इलाका है। यहाँ पर से जो संगम के किनारा है वो तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पर है और बनारस से, बिहार से, झूसी से आने वाला ये वो रूट है जो पूरी तरह से सामान्य बना हुआ है। प्रयागराज में भीड़ का दबाव कम होने के बाद प्रशासन ने वाराणसी की तरफ से आने वाले लोगों के लिए प्रयागराज का रास्ता खोल दिया। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर और मिर्जापुर से प्रयागराज के लिए आने वाले रास्तों पर भी बैरिकेडिंग कम कर दी गई और महाकुंभ मेला क्षेत्र में भी पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। पिछले कुछ दिनों में महाकुंभ में श्रद्धालुओं की तादाद अचानक बढ़ी। इसी वजह से वहां पुलिस के जवानों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर दिए और महाकुंभ मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात नजर आए। ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने संगम घाट के आसपास की व्यवस्था संभाली, तो वहीं पुलिस के जवान मेला क्षेत्र के अंदर गश्त करते नजर आए। पुलिस वालों ने घोड़ों पर चढ़कर मेला क्षेत्र का दौरा किया। घुड़सवार पुलिस भी देखे कैसे मुस्तैद दिख रही है। इस पूरे मेला क्षेत्र में 100 से ज्यादा घोड़ों को लगाया गया है जो क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र में जो कैमरे लगाए गए उनके जरिए भी निगरानी की गई। प्रयागराज में बनाए गए कंट्रोल रूम में मौजूद पुलिस वाले उन कैमरों के जरिए संगम के कोने कोने पर नजर रखते दिखे। रेलवे स्टेशन है, इनफ्लो के पॉइंट मैंने आपको बताया, फायर सर्विलांस के भी कुछ कैमरे हैं हमारे पास। इस तरीके की सारी चीज़ों पर हम नजर रखते हैं। पुलिस ने इस कंट्रोल रूम में AI तकनीक का भी सहारा लिया ताकि जरूरत पड़ने पर जितनी जल्दी हो सके स्थिति पर काबू पाया जा सके
और इस बीच महाकुंभ में कई ऐसे कलाकार पहुंचे जिनकी कला देखकर लोग हैरत में पड़ गए। ओडिशा से आए एक सैंड आर्टिस्ट ने संगम की रेत पर भगवान शिव की कलाकृतियां बनाई और रेत पर बन रही उन कलाकृतियों को देखने के लिए सैकड़ों लोग वहां ठहर गए। रेत पर कलाकृतियां उकेरने वाले ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सूर्यकांत ने बताया कि वो महीने भर से संगम में इसी काम में लगे हैं। 11 जगह पे बना चुका हूँ और जैसे कि घाट के किनारे बनाता हूँ, डमरू द्वार के सामने बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ। दूसरी तरफ पर्यटन विभाग की तरफ से चलाई जा रही देखो अपना देश मुहिम भी श्रद्धालुओं के बीच चर्चा में रही। भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने प्रयागराज में शानदार कैंप बनाया। आपको यहाँ कहाँ पे क्या क्या स्थित है उसकी एक सूचना दी जाती है। इसके अलावा एक हमारा इंटरैक्टिव बूथ है जहाँ पे सेल्फी का ऑप्शंस है। इस कैंप में प्रयागराज के डिजिटल नक्शे के अलावा कई और जानकारियां भी दी गईं। वहां लगी एक स्क्रीन के जरिए श्रद्धालुओं को प्रयागराज के आसपास घूमने की जगहों का पूरा रूट मैप दिखाया गया, ताकि प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु अगर आसपास की जगहों पर घूमना चाहें तो उन्हें कोई तकलीफ न उठानी पड़े।